गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर कॉमर्स। आज हम लोग जो है 1990 के बाद इकोनॉमिक में क्या रिफॉर्म हुआ उसको पढ़ेंगे। इसके पहले जो 3-4 लेक्चर हम लोग हमारा गया उसमें हम लोगों ने जो है आफ्टर द इंडिपेंडेंस द इरा ऑफ 1950 टू 1990 तक हम लोगों ने इकोनॉमी के सेक्टर के बाद जो भी सेक्टर्स हैं उसका अध्ययन किया कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी बढ़ी। एक प्लांट वे में हर 5 ईयर प्लान 7th 5 ईयर तक प्लान तक का हम लोगों ने डिस्कशन किया और जो है हम लोगों ने देखा कि कैसे इकोनॉमी बढ़ी। 1950 टू 1990 में हमारे यहाँ जो ELQP जो कॉन्सेप्ट चला वो था क्या, ELQP EL फॉर जो लाइसेंसिंग हो गया और ये हो गया आपका कोटा और ये हो गया आपका पब्लिक सेक्टर। इस पर मेन फोकस था कि 1950 चूंकि मिक्स्ड इकोनॉमी थी, गवर्नमेंट ने जो है देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक संभालने के लिए सारे रिसोर्सेज को अपने एक अच्छा, क्योंकि रिसोर्सेज वाज लिमिटेड एट दैट टाइम एंड जस्ट टू मैनेज द रिसोर्सेज एंड यूज द एफिशिएंट मैनर द रिसोर्सेज, गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया कि जो भी बिजनेस इंडस्ट्रीज आएंगी उनको लाइसेंस लेना जरूरी होगा उसको जीतने के लिए। इसलिए क्योंकि एक अनावश्यक अननेसेसरी हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज और इस तरह से कुकुरमुत्ते करना पड़े और रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन हो, तो गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल सिस्टम डेवलप किया कि आपको लाइसेंस के माने ज्यादातर इंडस्ट्रीज को लाइसेंस लेना पड़ेगा। ज्यादातर सेक्टर जो है पब्लिक सेक्टर में ही था, तो पब्लिक सेक्टर लिखा है, गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर कर दिया। सिर्फ कुछ ही चीजों को जो है प्राइवेट सेक्टर में दिया गया और कोटा कर दिया गया कि आपको इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ताकि वही लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण ये नहीं कि द पर्सन हु वाज हैविंग द मनी could purchase all the resources या maximum resources and that will be hamper the overall economic at that time। तो ये लाइसेंसिंग और कोटा और पब्लिक सेक्टर हम उस पर फोकस किया गया 1990 तक। एक धीरे धीरे इकोनॉमी बढ़ी, संभली, लेकिन होता क्या है जब हम लाइसेंसिंग कर रहे हैं, विदेशियों से हम ज्यादातर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको आने नहीं दे रहे हैं और इंडिया में भी जो हमारे प्राइवेट लोग हैं उनके लिए लाइसेंस के हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये जो है कहीं न कहीं इकोनॉमी को वो हैम्पर कर रहा था कि इकोनॉमी में हर काम के लिए हमको जब लाइसेंस लेना पड़ेगा तो लोग जो है बिजनेस और इंडस्ट्रीज में आगे आने से डर रहे थे। इवन विदेशी इन्वेस्टर्स हम लोग गवर्नमेंट आमंत्रित करती थी कि बट दे कुड नॉट कम to invest in our country because of the licensing pattern in India। कोटा भी निर्धारित था और the government was focusing on the public sector। the public sector जो था उसका मूल ध्येय था कि सोशल जस्टिस नॉट फॉर द प्रॉफिट मोटिव, और जिसके वजह से हमारा जो पब्लिक सेक्टर, एक तो पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट पैसा लगाती थी उसके वजह से हमारा जो है बजट का डिफिसिट भी बढ़ता था, साथ ही साथ जो उसके जो घाटा होना था, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर लगता था उसका फोकस प्रॉफिट मोटिव ना हो करके उसका फोकस होता था इकोनॉमिक जस्टिस, जिसका परिणाम ये होता था कि ये मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर लॉस पे चले जाते थे और हमारा जो और वो गवर्नमेंट को बियर करना पड़ता था और जिसका परिणाम हुआ कि हमारा जो डिफिसिट बजट होता था वो बढ़ता चला गया और एक इकोनॉमिक एक अभूतपूर्व स्थिति में आ गई। अब आया ये 1990 तक चला तो इकोनॉमी संभला, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो गई और ये हुआ कि अब इकोनॉमी जो है अगर हमको आगे मूव कराना है ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। और ऐसे समय में 1990 में एक अजीब वो गरीब स्थिति आ गई कि इन सारी चीजों को प्रॉब्लम की वजह से बिजनेस ठप होने लगा, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा आ नहीं रहे हैं और जो एक चीज अच्छा एक जो माना जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज फंड, तो 1991 में हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज फंड का एक अभूतपूर्व प्रॉब्लम खड़ा हो गया। फॉरेन एक्सचेंज फंड, द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फंड इज द RBI एंड हमारे इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था
एक्सपोर्ट कम हो रहा था, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति खराब हुई। 1991 में 15 दिन के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज फंड बचा रहा गया, 15 दिन के लिए। अब ये स्थिति कहीं न कहीं हमारे देश में माने 15 दिन से ज्यादा उस समय भारत सरकार पेमेंट नहीं कर सकती थी। ये स्थिति कहीं न कहीं खतरनाक स्थिति में हम पहुंच चुके थे। और इस क्यों पहुंचे? क्योंकि सरकार का कहीं न कहीं ये सारी चीजें जो लाइसेंसिंग, कोटा और पब्लिक सेक्टर, यही एक बहुत बड़ा कारण बना। अब उसमें जो अगर हम कहें कि क्या मिक्स्ड इकोनॉमी ही दोस्त था, पब्लिक सेक्टर दोस्त था, ये अपनी जगह था, लेकिन एक हम चीज और बोलना चाहेंगे कि जो ये 1990 तक हमारा ये सारी चीजें चली, उसका एक बहुत बड़ा था कि ऑल दैट एट दैट टाइम हमारा इकोनॉमी वाज कंट्रोल नॉट बाय द expert of the management, but by the some bureaucrats. And the mismanagement, economic mismanagement, and macro mismanagement in the economy was the major reason behind the क्या कहते हैं deadlock in the economy in this period 1950 to 1990 तक पहुंचते ये जो मिसमैनेजमेंट था इकोनॉमी का मैक्रो लेवल पर, वो एक हाइट पर पहुंचा, और जिसका परिणाम हुआ कि हमारा जो 15 दिन के ही रिजर्व बचा, और वो रिजर्व 15 दिन के भुगतान के बाद स्थिति सड़क पर आने वाली हो गई थी। अब ऐसी स्थिति में भारत सरकार को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके आगे जाना पड़ा और कहना पड़ा कि हमको पैसा दीजिए। और जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IBRD जिसको हम लोग दूसरे एक नाम से जानते हैं, वर्ल्ड बैंक, और उसमें जाना पड़ा, क्योंकि इन सारी चीजों का परिणाम ये हो रहा था कि हमारे देश में गरीबी, पॉवर्टी, बेरोजगारी, ठीक है ना, और ये जनसंख्या जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था, ये बड़ी तेजी से हो रहा था, और सारे रिसोर्सेज ये खत्म हो जा रहा था, बेरोजगारी और गरीबी और पॉपुलेशन, उसके वजह से। उधर दूसरी तरफ हमारा फॉरेन एक्सचेंज फंड बहुत बुरी तरह खराब हो रहा था, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के पास जब ये हमारे यहाँ गया, तो उस स्थिति में उसने शर्त रखा, ठीक है, जो ये डिफिसिट बढ़ रहा था, जिसकी वजह से देश हमारे आर्थिक था। जब हमारी सरकार उन लोगों के पास गई, और उसने जो है IBRD और वर्ल्ड बैंक ने, इंटरनेशनल IMF ने शर्त रखा, और उस शर्त के बाद ही उस समय $7 बिलियन का ऋण उसने दिया भारत सरकार को। और शर्त लगाया, क्या शर्त लगाई, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF एट दैट टाइम गिवन $7 बिलियन लोन टू द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर कीपिंग द कंडीशन दैट द इंडियन गवर्नमेंट शुड चेंज द ERQP लाइसेंसिंग को, कोटा को, और जो फोकस किया जा रहा है पब्लिक सेक्टर को, उसको सिस्टम में चेंज करो, ठीक है। आप लाइसेंस का इतना ज्यादा लाइसेंसिंग, इतना ज्यादा कड़ा नियम है, उसको हटाइए, कोटा सिस्टम और पब्लिक सिस्टम पर बोझ कम कीजिए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर पर बोझ होने के कारण हमारा बजट बहुत ज्यादा घाटे में चला जा रहा था, और बजट डिफिसिट भी बढ़ता चला जा रहा था। उसने कहा ये सब चीजों को चेंज करो, नहीं तो इकोनॉमी तुम्हारी डूब जाएगी। और ये उस समय का सिस्टम आया, और भारत सरकार ने जो है एक नई नीति की घोषणा की, with the direction and the consultation of the IBRD, the World Bank and the IMF, the government of India at that time, just to make the Indian economy familiar with the business environment of the country, with the affiliation with the world economy, the government एक drastically एक step उठाया at that time under the leadership of the then Prime Minister श्री नरसिम्हा राव जी, उनके कैबिनेट में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस समय की गवर्नमेंट ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया
और उस कदम के तहत एलक्यूपी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स की क्लास है, केमिस्ट्री के नहीं। एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया और ये एलपीजी था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, and third is globalization. LQP has been replaced by the three new words: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आपको जब तक जैसे नहीं कहता है कि हम आपको अपने बच्चे को आईएएस बनाना है, कैट क्वालिफाई कराना है, आईटीएन बनाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, और आप घर में उस बच्चे को निकलने न दो, रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि घर बाहर का माहौल ठीक नहीं है, गिर जाएगी, पड़ जाएगी, चोट लग जाएगा, और आप चाहते हो आईएएस बन जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, आईएएम से कैट कर ले, ये संभव नहीं है। आपको लिबरलाइज करना पड़ेगा अपनी सोच को, अपने सिस्टम को, ताकि वो बाहर से इंटरेक्ट करे, बाहर जाए, पढ़े लिखे सीखे। वही चीज हमारे इंडियन इकोनॉमी को जरूरत पड़ा। और ये तीन कॉन्सेप्ट पर जो है ये सारी चीजें हुई, और ये सारी चीजें जो है जो दो भागों में बांटा गया, और वो दो भागों में जो बांटा गया उसका था पहला स्टैंडिंग। ये तो लिबरलाइजेशन का आया, जिसको हम लोग अलग अलग क्लास में लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे। और जो चेंजेस आया वो चेंजेस दो तरीके से आया। पहला जो चेंजेस था वो था स्टैंडिंग रेमेडी, और आपका स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्टैंडिंग रेमेडी ये शॉर्ट पीरियड के लिए हुआ, और स्ट्रक्चरल चेंजेस ये आपका लॉन्ग पीरियड के लिए हुआ। ठीक है ना। अभी जो ये हुआ कि स्टैंडिंग रेमेडी में क्या हुआ, और स्ट्रक्चर, पहले हम स्ट्रक्चर बताएंगे। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में गड़बड़ी है, उस सिस्टम को दुरुस्त करो। अगर हमको लॉन्ग टर्म में काम करना है तो स्ट्रक्चरल मतलब चेंजेस लाओ, सिस्टम में चेंजेस लाओ, नियम में चेंजेस लाओ, ताकि लोग सही ढंग से काम कर सके। और स्टैंडिंग रेमेडी का मतलब होता है कि तत्कालिक कुछ उपाय कीजिए। जिसे नहीं होता कोई बहुत बीमार है तो पहले तत्कालिक उपाय करो, ठीक हो, उसके बाद लॉन्ग टर्म अप्रोच अपनाइए, ताकि ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और उसके तहत गवर्नमेंट ने उस समय काम किया। ठीक है। और ये सारी चीजें जो है, जैसे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ा, और हमारे यहां इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया था, उसको नियंत्रित करना, और उस चीजों को दूर करने के लिए ये सारी चीजें हमारे पास आई। और इसको दूर कर, जब ये सारी चीजें आई तो हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी जो प्रॉब्लम था वो भी दूर हुआ। जो एक गैप बन रहा था बिटवीन द हैव्स एंड हैव्स नॉट, अमीर और गरीब का, दिस इज द सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, उसको कम करना। ठीक है ना। जो भी इकोनॉमिक हमारे सेक्टर के जितने भी सेक्टर थे उनमें जो असमानता, एक डिसबैलेंस हो गया था, उसको सही करना। ठीक है ना। ये सारी चीजें दुरुस्त करना। और इसके तहत क्या हुआ, हमने लाया एलपीजी कॉन्सेप्ट। एलपीजी कॉन्सेप्ट आने का ये मतलब था कि इकोनॉमी को हम कहीं ना कहीं अब खोल रहे हैं वर्ल्ड मार्केट की तरफ। आइए, हम भी आ रहे हैं, आप भी आइए। एक ये इस टाइप की इकोनॉमी हमारी शुरू हुई, और वो उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव, जिनके कैबिनेट में हमारे मनमोहन सिंह थे, ये उनका ओरिजिनल, डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द ओरिजिनल ब्रेन
बिहाइंड द एलपीजी कॉन्सेप्ट, तो महान अर्थशास्त्री है ही हैं और हमारे देश के और शायद एक विभूति कहे जाएंगे इकोनॉमिक सेक्टर के। तो वो जो है इन सारी चीजों का आया, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन। थ्रू दिस पूरी इकोनॉमी हमारी इंटरेक्ट करने लगी वर्ल्ड मार्केट से, और इसको जो है हम अलग अलग क्लास में लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अलग अलग क्लास में हम आपको बताएंगे कि इसका हमारी इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ा अब तक, टिल टुडे, टिल द डेट हमारे इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आई। फिर से स्ट्रक्चर का जो मतलब होता है वो लॉन्ग टर्म पूरे सिस्टम में चेंज लाना थ्रू एलपीजी, और स्टैंडिंग रेमेडी का मतलब होता है कि जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो भी प्रॉब्लम हुआ है, जो भी बेरोजगारी बढ़ रही है, जो भी हमारे यहाँ पॉवर्टी बढ़ रही है, उसको तत्काल कुछ उपाय करके उसको रोकना। ये दोनों पर गवर्नमेंट ने काम किया और जिसका परिणाम हुआ एक अच्छी दिशा में हम आगे बढ़ना शुरू किए 1991-92 से थ्रू द एलपीजी कॉन्सेप्ट। अब अगले क्लास में मैंने बोला कि तीनों अलग अलग हम एक एक क्लास से बताएंगे, आप इसको पढ़िएगा। और अगले क्लास में हमारा जो पहला लेक्चर होगा दैट वाज बेस्ड ऑन द लिबरलाइजेशन। क्या होगा? लिबरलाइजेशन, ठीक है ना। उसमें हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।